एक नौजवान की तौबा और एक नेक लड़की का वाकया। ये वाकया है एक नौजवान का। वो नौजवान इतना खुशनसीब था कि उसकी पैदाइश मदीने में हुई थी। उसका नाम हसन था। सन मदीने से निकलकर अपने आबाई वतन बसरा आया। उस वक्त उसका उम्र 16 या 17 साल थी और आने के बाद घर वालों ने किसी काम से बाजार भेजा। बाजार जाने में उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। जैसे ही उस पे नजर पड़ी, हसन उस लड़की को देखता ही देखता रह गया। लड़की ने गुस्से से बोला, ए नौजवान, तू क्या देख रहा है? हसन ने बड़ी दिलेरी से जवाब दिया, ए लड़की, तू कितनी खूबसूरत है। मैं तेरा हुस्न देख रहा हूं। तेरी ऐसी झिलसी और नरगिसी आंखें हैं। दिल चाहता है कि मैं तेरी आंखों के अंदर डूब जाऊं। मैं तेरी आंखों के अंदर डूबकर हुस्नो मोहब्बत और इश्क कर लूं। इतना सुनना था। लड़की को गुस्सा आया। लड़की ने गुस्से की हालत में कहा, रुक, मैं तेरा इंतजाम करती हूं। वो लड़की सैयदा फातिमा के साये में किरदार पाई थी। सन नाम का वो खूबसूरत जवान खड़ा रहा। लड़की गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक बूढ़ी कनीज अपने हाथ में तस्त लेकर के आई और आने के बाद उस नौजवान से कहा, ए जवान, अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की बाजार में आई थी। उसे तू ही देख रहा था। तुम्ही ने उसके हुस्न की तारीफ की थी। सन नाम के उस जवान ने कहा, हाँ हाँ, मैं वही हूँ जिसने थोड़ी देर पहले एक खूबसूरत लड़की को देखकर उसके हुस्न की तारीफ की थी। इतना सुनना था कि उस बूढ़ी कनीज ने कहा, उसी खूबसूरत लड़की ने ये तोहफा आपकी खिदमत में पेश किया है। और हसन नाम का वो लड़का दिल ही दिल में खुश होने लगा। दिल की कलियां मुस्कुराने लगी और सोचा, मोहब्बत का पहला तीर निशाने पर जाके लग गया है। इसलिए तो लड़की ने तोहफा भेजा है। हमने तो सिर्फ हुस्न की तारीफ की थी, उन्होंने तो तोहफा भी भेज दिया। यानी मैं अपनी मोहब्बत में कामयाब हो गया। जैसे ही उस बुढ़िया के हाथ से तस्त लिया और उसने ऊपर से कपड़ा हटाया, कपड़ा हटाते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने उस बूढ़ी औरत को हैरानी से देखा। फिर तस्त को देखा। उस नौजवान की आंखें फटी की फटी रह गई। उस तस्त में कुछ और नहीं बल्कि कटी हुई आंखें थी। उन आंखों से अभी भी खून बह रहा था और उस तस्त के अंदर एक चिट्ठी रखी हुई थी और चिट्ठी में लिखा हुआ था, ए नौजवान, मेरी इन आंखों का हुस्न ने तुझे एक औरत के फितने में गिरफ्तार किया। मैं उन आंखों को अपने माथे पे देखना नहीं चाहती जो आंखें मर्दों को मेरे फितने में गिरफ्तार करे। इसलिए अपनी आंखें काटकर तुझे भेज दिया है। मुझे अंधी रहना तो गवारा है, मगर मुझे बेआबरू होकर रहना गवारा नहीं है। तुझे आंखें पसंद आई, मैंने तुझे भेज दिया है। अब तू मुझे भूल जा, कभी मुझे याद ना करना। इतना पढ़ना था कि हसन की आंखों में आंसू आ गए और दिल ही दिल में सोचने लगा, अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से एक खूबसूरत लड़की अंधी हो गई। अब इस लड़की का क्या हाल होगा? अब इसे कौन निभाएगा? अब इस लड़की से कौन शादी करेगा? शादी तो दूर की बात है। अब इस लड़की का हाल ये है कि उठना, बैठना, चलना फिरना मुहाल हो गया है। इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। वो नौजवान रोते रोते घर आता है और पूरी रात रोते हुए गुजारता है। अल्लाह से दुआ करता है, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे।
मेरी वजह से एक लड़की की आंखें चली गई। मेरी वजह से एक लड़की अंधी हो गई। रोते रोते सुबह हुई तो दिल में ख्याल आया, हसन अल्लाह से तो माफी मांग लिया है, लेकिन तेरी वजह से जो लड़की अंधी हुई है उससे भी चल माफी मांग ले, इसलिए कि तुम्हारी वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई है। और फिर उस लड़की के घर का पता पूछते पूछते वहां पहुंचा तो देखा लोग एक जनाजा उठा रहे हैं। पूरा मोहल्ला उस जनाजे के उठने पर रो रहा है। सबकी आंखों में आंसू है। जवान ने सोचा किसी बहुत बड़े बुजुर्ग का जनाजा उठ रहा है, इसीलिए तो सारे लोग रो रहे हैं। आम आदमी का जनाजा रहता है तो उस मयत के घर के चंद लोग रोते हैं। उस जवान ने जैसे ही पूछा किसी आदमी से, चचा ये बताओ किस बुजुर्ग का जनाजा है जिसकी बुनियाद पर पूरा मोहल्ला रो रहा है। उस चचा ने गुस्से में बोला, इस लड़की को एक लड़के ने देखकर इसकी आंखों की तारीफ कर दी। ये मेरे मोहल्ले की नेक लड़की थी, इसलिए इस लड़की ने उस लड़के को अपनी आंखें निकाल कर भेज दी कि जो आंखें मर्दों को मेरे फितने में मुब्तला करे, वो आंखें मुझे नहीं चाहिए। ये मोहल्ले की गैरत बेटी ने अपनी आंखें तो काट दिया जज्बात में आकर, हया की हिफाजत के लिए, पाक दामन के लिए, लेकिन पूरी रात दर्द से तड़पती और बिलखती रही। उससे आंखों का दर्द बर्दाश्त ना हुआ और रात के आखिरी हिस्से में उसका इंतेकाल हो गया। उसी नेक लड़की का जनाजा उठ रहा है। सन नाम का शख्स पलटा ये सोचकर कि हसन तेरी वजह से किसी की सिर्फ आंखें ना गई बल्कि जान भी चली गई। और हसन ने उस दिन से अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा की, और तौबा की तो ये कहा, मौला अब किसी औरत को देखना तो दूर की बात, मैं टिकटिकी बांधकर किसी मर्द पर भी नजर नहीं डालूंगा। और जब उसने सच्ची तौबा की तो उसी शख्स को अल्लाह ने हसन बसरी बना दिया। अल्लाह पाक हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।